थैंक यू। गुड मॉर्निंग। गुड। कहीं और पहुंचा दिया आज आपने, झूम गए। सुबह से आज झूम रहे हैं। सुबह का भी मेडिटेशन बहुत स्ट्रांग था। तो ठीक है, दोबारा आ जाते हैं उसी पे। नमस्कार जी, आपके विचारों पे। मन और विचार। आज इसको खत्म करेंगे, परसों मंडे से बिलीफ लेंगे। तो विचारों की कल हम बात कर रहे थे। हाँ, कुछ पूछना है, कहना चाह रही, कुछ कहना चाह रही रानी? नहीं, फिर म्यूट कर दीजिए, म्यूट कर दीजिए आवाज आवाज सबको म्यूट करो। कर दीजिए मैम, आवाज नहीं आ रही। हाँ बताइए, आवाज नहीं आ रही है। आप वीडियो बंद करके बोलिए रानी जी। वीडियो ऑफ कर दीजिए तब बोलिए, आवाज नहीं आ रही आपकी। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ तो मेडिटेशन बहुत अच्छा लगा, उठने का मन नहीं कर रहा था। हाँ बहुत अच्छा था, बहुत ही अच्छा था। यस, प्रीति ज्वाइन नहीं कर पा रही। कोशिश कर रही होगी। हाँ, उसका मैसेज आया है। अच्छा, बहुत क्या हो गया? आपके पास आया है मैसेज? हाँ, अपने ग्रुप में आया है। मेरे पास तो ग्रुप में क्या बात है? नो योर सेल्फ में आया है। नहीं। नेटवर्क प्रॉब्लम। हम्म नेटवर्क प्रॉब्लम। हम्म सभी जगह हो रही है नेटवर्क प्रॉब्लम, सभी क्या है इस समय। चलिए ठीक है, तो हम लोग जिन कल थॉट्स की बात कर रहे थे, उसको हम कहाँ पे उसको जैसे बीज हम बोते हैं ना, उसी तरह से हम अपने थॉट्स को अपने माइंड में सो करते हैं, उनको हम बन पाते हैं। और उसके लिए हमें किसी भी सीड को डालने के बाद हमें क्या करना होता है? उसको पानी देना होता है, खाद देना होता है ना, तभी तो वो पौधा पनपेगा। अगर नहीं देंगे तो कैसे वो पौधा बड़ा होगा? तो जो थॉट्स को हम अपने सो करते हैं माइंड में, उनको ग्रो कराने के लिए हमें क्या करना चाहिए? उसके लिए होता है मेडिटेशन, होता है सत्संग, होता है। जब आप अच्छे विचारों को, अच्छे लोगों से मिलेंगे, अच्छी बातें करेंगे, तो उससे धीरे 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 जो हमारे विचार हैं वो बदलते हैं, और हमारा इसका पौधा जो है वो। रानी आप उसको म्यूट कर लीजिए। रानी जी आप म्यूट कर दीजिए, इको हो रही है, वो साउंड इको हो रही है। हाँ, और अगर हमें अच्छे फलों को पाना है तो हमें अच्छा सीड डालना पड़ेगा, और उसी के द्वारा हमारा फर्दर जो है हमारी ग्रोथ होती है। तो जिस तरीके से पौधे को नर्चर करते हैं, उसी तरह से हमको अपने थॉट्स को भी नर्चर करना पड़ता है। ये देखना पड़ता है कि क्या क्या चीज चाहिए। तो एक तो बीज हमको सही चाहिए, यानी कि थॉट जो है वो सही होना चाहिए। फिर उसकी नर्चरिंग कैसे होती है? जब आप सत्संग करेंगे और अच्छी बुक रीडिंग करेंगे, अच्छे साथ में रहेंगे, मेडिटेशन करेंगे, तो ग्रेजुअली हमारा थॉट प्रोसेस जो है वो धीरे धीरे चेंज होने लगता है। इसमें सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि कंसिस्टेंसी चाहिए। हमको बराबर इस कार्य को करना है। अगर हमें ट्रांसफॉर्मेशन करना है, अगर अपने आप को बदलना है, तो हमारे अंदर कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि लगातार बराबर हमको उस कार्य को करना है। ऐसा नहीं कि आज करा और कल छोड़ दिया। अगर हम छोड़ देंगे तो फिर वो काम नहीं हो पाएगा। तो किसी भी कार्य को जब आप शुरू करें तो इस पूर्ण आस्था के साथ, विश्वास के साथ करें कि इसे हमें पूरा करना है, बीच में छोड़ना नहीं है। अगर छोड़ देते हैं तो फिर वहीं पे, वहीं जहाँ पे हम जितना आगे बढ़ते हैं उतना ही हम फिर नीचे आके गिर जाते हैं।
और जितने भी हमारे वेस्टफुल थॉट्स होते हैं वो हमने कल भी बताया, तो हमारी एनर्जी को ड्रेन करते हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई भी वेस्टफुल थॉट हमारे अंदर ना आए, ना हम उसको क्रिएट करें, और ना अगर हो गया है तो उसको फॉरगिव करके वहीं पर हम उसे खत्म कर दें। अब एक चीज हमको और भी पता लगी कि वी क्रिएट अवर ओन रियलिटी। हम अपनी रियलिटी को खुद क्रिएट करते, कोई दूसरा नहीं करता है। कुम्हार जो होता है वो आपने देखा बर्तन बनाता है, जैसे चाहे उसको गढ़ सकता है, उसके पास कच्ची मिट्टी होती है, उसको वो घोलता है और अपने चाक पे जिस तरह से भी चाहे उसको वो शेप दे सकता है। तो इसी तरह से हमारी अपनी भी रियलिटी कि हम उसको जिस प्रकार से चाहे अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। अभी तक हमको इसका ज्ञान नहीं था, हमें किसी ने इन बातों को बताया नहीं था, तो हमें ये ज्ञान ही नहीं था इस बात का। तो इस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद हमको अपने जीवन की धारा को बदलना है। हमेशा उन विचारों में नहीं लिप्त रहना है, उनसे अलग होकर के, कि जो हमारी इनर रियलिटी होगी वही हमारी आउटर रियलिटी होगी। तो हमेशा अच्छी चीजों को अट्रैक्ट करिए। दूसरी चीज क्या होती है कि जैसे हम लोग क्या कहते हैं कि हमें पता चल गई ये बात, जैसे हम आपको कोई बात बता रहे हैं तो उसको आपने कहा हम हमको मालूम चल गया, आपने हमको क्या बताया सिखाया, हमको पता चल गया। तो पता तो चल गया, ठीक है। अगर हम कह रहे हैं कि स्पिरिचुअलिटी में अगर हम मेडिटेशन करते हैं तो हम बहुत डेप्थ में जा सकते हैं, हम शून्य अवस्था में आ सकते हैं। तो ये हम अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आपकी खोज बंद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये मेरी खोज है। आप जब तक स्वयं उसमें नहीं उतरेंगे, आप स्वयं से कार्य को नहीं करेंगे, तब तक आपको ये नहीं समझ में आएगा कि असलियत क्या है। हम लोग बचपन से सुन रहे थे ना कि भगवान होते हैं, तो हमने किसी ने भगवान को देखा तो नहीं ना। मान लीजिए तुलसीदास जी ने आंख बंद करी, उनको एक छवि दिखी राम की, हम आंख बंद करते तो हमें तो नहीं दिखती। हम तो, और जो हमको दिखता है वो तो इमेजिनेशन होती है हमारी, या जो तस्वीरें हमारे सामने राम की रखी गई हैं, हम उनसे राम को उनके राम की पहचान करते हैं। कृष्ण की पहचान हम कैसे करते हैं? क्योंकि उनकी मूर्तियां हमारे सामने रखी गई हैं। तो वो हमारी अपनी खोज नहीं हुई। तो अगर हमको अनुभव सही मायने में लेना है तो उसके लिए हमें अपनी खोज खुद करनी पड़ेगी। आपको रास्ता दिखा दिया जाता है ना, आपको जैसे जैसे खाने की थाली आपके सामने रख दी गई, तो क्या होता है, भोजन आपको स्वयं करना होता है ना, आपके हिस्से का भोजन तो कोई करेगा नहीं। तो इसी प्रकार से ये जो खोज हमारी होती है, एक्सपीरियंसेस जो हमको गेन करने होते हैं वो अपने गेन करने होते हैं। दूसरा, अपना अनुभव केवल आपको बता सकता है, मार्ग बता सकता है कि इस मार्ग पे आपको चलना है, लेकिन चलना आपको स्वयं पड़ेगा। और उसमें हमारा सबसे पहला क्या बात आती है कि हमें नहीं आता है, हम नहीं कर पाएंगे। हमारा सबसे जैसे हमने रेणु जी से भी कहा था आप आइए, रानी जी से भी कहा था आइए, तो पहला क्या आया था, जब आपकी नहीं, हमारे पास टाइम नहीं है, या अभी हम नहीं कर सकते, या अभी हमारी इच्छा नहीं, आया था ना ये सवाल। लेकिन जब आप आए तो आपको अच्छा लगने लगा। तो हम लोग की एक आदत होती है कि सबसे पहले जब हमको कोई चीज कही जाती है तो हम उसको मना कर देते हैं। किचन में जाना है, जैसे लड़कियों से कहो खाना बना लो, तो वो क्या कहती हैं, हमको नहीं आता, हम नहीं बना सकते। लेकिन जब हम किचन में पहुंच जाते हैं तो हम खाना फिर बना लेते हैं। फिर हमें लगता है कि नहीं, चलो हम इसमें ये ट्राई कर सकते हैं, ऐसे इनोवेशन करते हैं, ऐसी कोई चीज करते हैं, तो हम खाना बना लेते हैं। सिमिलरली ड्राइविंग के लिए होता है, जैसे हमसे कहो ड्राइव कर सकती हो, तो हम कहेंगे नहीं आती है ड्राइविंग। लेकिन अगर हम चाहें तो क्या कर नहीं सकते, हमने सीखा था, बहुत दिन गाड़ी चलाई, फिर छूट गई। अब छूट गई तो छूट गई, अब नहीं चला पाते। लेकिन ये प्रयास तो हमने करा ना। अगर हम उसे कंटिन्यू करते आज, तो हम बिल्कुल धड़ल्ले से चला सकते थे। हमने उसको छोड़ दिया, इसका मतलब हमारा जितना हमने सीखा था वो व्यर्थ हो गया। आप जब बोलते हो रानी जी, तो आप वीडियो ऑफ करके बोलिए। आप वीडियो ऑफ कर, हाँ आप बोलिए। बोलना नहीं है कुछ। अच्छा तो ठीक है, फिर उसको म्यूट कर लीजिए। म्यूट है। नहीं, म्यूट नहीं था आपका रानी जी। हाँ, तो इसी तरीके से हमको अपनी हर चीज के ऊपर ध्यान देना पड़ता है कि
जैसे और भी देखिए दूसरा एग्जाम्पल ये हो सकता है कि ड्राइविंग की जैसे हम बात करते हैं, अगर हम नहीं छोड़ते तो आज हम एक अच्छे ड्राइवर होते। तो यही पाथ जो हम कोई भी पाथ को जब हम चुनते हैं तो उसमें हमको इस बात का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा कि उसमें कंसिस्टेंसी की जरूरत होती है, हमको लगातार उस कार्य को करना है। अब कई बार क्या होता है कि हम लोग खाना बनाने जाते हैं, खाना खराब हो गया, जल गया, ध्यान नहीं रहा, या किसी भी कारण से उसमें नमक ज्यादा हो गया या कोई कोई भी चीज खराब हुई, तो वहां पे हम क्या करते हैं? हम उसी खाने को तो नहीं परसते हैं ना, हम उस जगह उस खाने को दोबारा से बनाते हैं। और दोबारा बनाने से क्या होता है कि खाना भी बन गया और दूसरों ने भरपेट खाना खा लिया। तो इसी तरह से जिन थॉट्स को हम क्रिएट करते हैं, मान लीजिए हमने गलत थॉट्स को क्रिएट कर लिया है या अभी तक हमको नहीं मालूम था और हम करते चले गए हैं, बहुत सारे वेस्टफुल थॉट्स हैं, बहुत सारे ऐसे थॉट्स हैं जो कि हमारी एनर्जी को ड्रेन कर रहे हैं, तो वहां पे हम क्या कर सकते हैं? हम नए थॉट्स को दोबारा से वहां पे सो कर सकते हैं, हम दोबारा बीजारोपण कर सकते हैं। अगर कोई बीज डाला, पौधा खराब हो गया, तो क्या करते हैं? गार्डनर से पूछिए जो अच्छी गार्डनिंग कर रहे हैं, जितने अंजू हैं, सुमन जी हैं, क्या कर रहे हैं? यही कर रहे हैं ना कि अच्छे पौधे बहुत अच्छे लगाए। लेकिन जब पौधा लगाया, बीज कोई खराब हो गया, तो उसको हमने क्या करा? वहां पे बीज को हमने बदल दिया, तो उस बीज को हटा के दूसरा बीज डाल दिया, क्योंकि हमें एक अच्छा वृक्ष चाहिए था जो अच्छे फलों को हमें दे सके। तो यही हमारे विचारों के साथ में होता है कि जो भी गलत विचार अगर हमारे अंदर जा चुके हैं, तो उनके ऊपर हमको इसी तरीके से वर्क करना है कि उसको उनको हटा के नए बीज डालिए, और नए बीज डालने के बाद उनको नर्चर करिए। उनको खाद पानी की जरूरत होती है जो निरंतर आपको देना पड़ेगा। खाद पानी हमारा क्या हो गया? हमारा सत्संग हो गया, हमारी बुक रीडिंग हो गई, हमारा मेडिटेशन हो गया। ये सारी चीजें हमको आगे बढ़ाने में हमारी सहायक होती है। दूसरा हमारे पास क्या एक चीज बहुत बड़ी होती है कि कंप्लेंट्स हम बहुत करते हैं, हम जजमेंटल हो जाते हैं, हम दूसरे को ब्लेम करते हैं, हम अपनी गलती को नहीं समझ पाते हैं, है ना? हमारे पास हमेशा शिकायतें होती कि उन्होंने हमारी बात नहीं मानी, हम दूसरे को दोष देते उसने काम नहीं किया, और हम वहां पे अपना जजमेंट सुना देते हैं कि देखो ये काम ठीक से नहीं कर रही है। करते हैं या नहीं करते हैं? इसको भी हमें छोड़ना पड़ेगा। और ये धीरे धीरे हम कैसे छोड़ पाते हैं कि जब हमारे अंदर जानकारी, ज्ञान आता है, जब हमको ये समझ में आने लगता है कि ये उसका जीवन नहीं, हमारा जीवन है। अगर उसमें हमें दोष दिख रहा है तो इसमें हमारी कोई कमी है, हमें इसलिए दोष दिख रहा है। क्योंकि हमें छोटे बच्चे में तो दोष नहीं दिखता है ना, वही बच्चा जैसे ही बड़ा होता है उसमें दोष हमें क्यों दिखने लगता है? बच्चे छोटे हैं, आप ही का बच्चा है और बहुत अच्छा से आप उसको प्रेम कर रही हैं, उसको भी प्रेम है। धीरे 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 क्या होता है, आप में आपको उसमें गलतियां दिखने लगती है, तब आप उसको ब्लेम करते हैं कि तुम ऐसे काम ठीक से नहीं कर रहे हो। तब हमारे अंदर शिकायतें शुरू हो जाती है कि देखो, फिर हम दूसरे से कहेंगे वो तो ठीक से सुनता ही नहीं है, ठीक से वो काम करता ही नहीं है, और हम जजमेंटल हो गए यहाँ पर कि हमने समझ लिया कि वो नहीं कर रहा है। हमने ये नहीं कारण जानना चाहा कि वो क्यों नहीं सुन रहा है, वो क्यों नहीं हमारी बात को समझ रहा है। ये इस पर हम कभी विचार नहीं करते हैं। तो हमारा क्या काम है कि हमें जजमेंटल नहीं होना है, हमें शिकायतें नहीं करनी है। हमारे अंदर जितनी ईगो भरी हुई है, जितना भी अंदर कंप्लेंट का एक पुलिंदा हमारे अंदर भरा हुआ है हर एक के प्रति, उसको हमें धीरे 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 डिक्लटर करना है। और डिक्लटर नहीं करेंगे तो हम कभी भी, हमारी ग्रोथ नहीं हो सकती है। देखिए जैसे कोई चीज फंस जाती है, एक चीज की कैपेसिटी होती है ना, आप बैग में सामान रखते हो, अब चाहे तो उसमें आप अपने कपड़े रख लो, चाहे आप उसमें जूते रख लो, ये ऑप्शन होता है ना आपको, कहीं भी आप ट्रैवलिंग के लिए जा रहे हो तो आप सारी चीजें उसमें नहीं भर पाते हो। फिर आपको अपना कॉस्मेटिक्स भी उसमें रखना है, अगर विंटर से तो वुलेंस भी आपको रखने हैं, आपको खाने पीने का भी सामान रखना है, तो आप सारी चीजें कैसे एक बैग में भर लोगे? तो क्या होता है, उसमें हमको स्पेस बनानी पड़ती है, हमको देखना पड़ता है कि अगर हम जा रहे हैं तो हम इतने कपड़े रख सकते हैं, इस बैग की इतनी कैपेसिटी है, इसमें हमको और भी अपना सामान रखना है। अभी हम लोगों के पास के कंप्लेंट, जजमेंट,
और हमारा क्या कहते हैं, ब्लेम करना दूसरे को, आक्रोश, शिकायतें इतनी ज्यादा हमारे अंदर भरी हुई है दिमाग में कि हम दूसरी अच्छी चीजों को भर नहीं पा रहे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमको ऑटोमेटिकली स्पेस बनानी पड़ेगी। स्पेस जब हम बनाएंगे तब हमारे अंदर अच्छे थॉट्स जा सकते हैं। तो उसको हटाना बहुत ज्यादा जरूरी है। कल आप लोगों ने क्या ड्रॉर अपनी चेक करी थी, किसी ने देखा था? क्या देखा? अनम्यूट बेटा। देखा था, चेक करा, क्या क्या देखा बताइए, कैसी थी ड्रॉर्स आपकी? उसे साफ करने की जरूरत थी कि नहीं थी? देखा है कि किसी ने कि नहीं देखा है? नहीं देखा है। रेणु जी ने तो देखा ही नहीं। तो आज देखिएगा उसको। अनम्यूट करिए, अनम्यूट। हाँ, अनम्यूट नहीं हुआ रेणु जी आपका। अनम्यूट नहीं हो रहा आपका। हो गया। हाँ हाँ, कल क्यों नहीं करा था? कल बहुत सारा कल तो अलमारी साफ करी थी। अलमारी करी थी ना। हाँ, नहीं कोई बात नहीं, तो जो भी चीज साफ करी उसमें देखा नीचे धूल थी ना? तो आप उसको साफ करके आपको कैसा लगा? अच्छा लगा ना? एक अच्छी फीलिंग आई कि देखो आज हमारी कितने ज्यादा चीज नीटली हमने रखी है, साफ करी है, तो जितनी धूल जमा थी निकल गई। तो ये तो आपकी आउटर रियलिटी हो गई। अब इसी तरह हमारी इनर रियलिटी है, हमारे अंदर भी तो धूल जमा है ना। अगर रोज नहीं नहाए तो क्या होगा? मेल जम जाएगा। मैल जम जाएगा। कहते हैं ना कि कोहनी में, एल्बो में मैल जम जाता है, कान के पीछे जमता है, बच्चों को सिखाते हैं ना। नहीं, जहां पे जमता है, जहां पे हाथ जल्दी से नहीं पहुंचता है, तो वहां पे हमेशा बच्चों को सिखाते हैं ना कि ठीक से साबुन लगाना। नहीं तो यहाँ पे मैल जम जाता है। आप छोटा बच्चा जब पैदा होता है तब भी आप उसको देखिए, उसके कान के पीछे कितना सब जम जाता है, यहाँ पे जम जाता है, उसको क्लीन करना पड़ता है हमको। तो ये सारी चीजें जो डीक्लटरिंग है इसलिए इसीलिए करी जाती है। जब हम जितना बाहर सफाई करते हैं तब धीरे धीरे हमको समझ भी आने लगता है कि हमारे अंदर भी इतनी ही धूल और मिट्टी जमा है। अगर एक दिन डस्टिंग वाली आकर डस्टिंग नहीं करे तो हम कितना चिल्लाते हैं उसके ऊपर, या कोई कोना छूट गया तो हम उसको टोकते हैं ना कि देखो तुमने यहाँ पे ठीक से साफ नहीं करा। झाड़ू पोछा करा तो उसको डांटते हैं ना कि तुमने ये कोना क्यों छोड़ दिया। हम अपने सारे कोने छोड़े पड़े हैं, तो हम कैसे जिएंगे? तो एक तो सबसे अच्छी चीज है कि जजमेंटल नहीं होना, किसी को आप जज मत करिए। शिकायतें थोड़ी सी कम करिए कि शिकायतें हमारी अपनी है, क्योंकि उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना। जो काम कर रहा है उससे कोई फर्क पड़ रहा है क्या? नहीं पड़ रहा है। तो शिकायत कौन कर रहा है? आप कर रहे हो। तो आपकी शिकायतें जैसे जैसे कम होंगी वैसे वैसे लाइफ खूबसूरत होती चली जाएगी। आंख पे अगर पट्टी बांध दी जाए आपके बहुत देर तक, और फिर आपकी आंख पर से पट्टी हटाई जाए तो क्या होगा? कैसी आंखें होंगी? आंखें क्या करेंगी? क्या होगा धुंधला बताइए? हाँ, धुंधला हो जाएगा, धुंधला हो क्या हो जाएगा। जाएगा? फ्लिकरिंग होगी। एकदम से अगर आप हटाएंगे तो आंखें चुंधियाने लगती हैं, रोशनी एकदम से जो आती है ना, तो आंखें चुंधियाने लगती है। तो स्पिरिचुअलिटी भी जो हमारी होती है वो इसी तरह से होती है। हमारी आंख में पूरी तरह से पट्टी बंधी हुई थी अंधविश्वास की, हमारे धर्म की, हमारे बिलीव्स की बंधी हुई थी। अब अगर पट्टी को एकदम से हटा देंगे तो क्या होगा? उसकी चकाचौंध को, स्पिरिचुअलिटी की, हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो उसको हमको धीरे धीरे पट्टी को हटा करके आंखों को धीरे से, कहते हैं ना मेडिटेशन के बाद धीरे से आंख खोलिए, एकदम से खट से मत खोलिए आंख को, क्योंकि उस समय आपका जो भी एक्सपीरियंस हो रहा है, जो कुछ भी आपको महसूस हो रहा है, वो सब एकदम से बाहर आ जाए। तो आंखें ना चुंधियाए, इसलिए धीरे धीरे आंखों की पट्टी को हटाना चाहिए। धीरे धीरे आपको अपनी जो क्लैरिटी है वो लानी है दिमाग में। खटखट रचिता तुम्हारे यहाँ से आती है? अगर अचानक से हम हटा देंगे
तो वो चीज हमारे लिए कठिन हो जाएगी। तो इस तरह हमें धीरे धीरे जानना है चीजों को, अपने बिलीफ सिस्टम से, अपने थॉट प्रोसेस से हट करके बिल्कुल लाइन पे हमको आना है। कहाँ खो गए सारे? बहुत सारी डीक्लटरिंग की जरूरत थी ना। तो अभी हम इस मार्ग पे एकदम इस प्रण के साथ चलेंगे कि हम इसे छोड़ेंगे नहीं। इस पे हमें वर्क करते ही रहना है हर दिन। अपनी एक बार जब आप ड्रॉर खोला करिएगा, कोई भी अलमारी, चाहे किचन की हो या घर की, तो उससे अपने को कोरिलेट करिएगा कि आज हमारा ये हिस्सा गंदा है, तो आज हमारे मन का कौन सा थॉट खराब होगा, कौन सा हिस्सा गलत होगा। होगा ना कोई तो होगा। जब आंखों से हमको दिख रहा है तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो उसको ठीक करने के लिए हमेशा सफाई करिए। और जब काम वाली को डांटिए कि तुमने डस्टिंग ठीक से नहीं करी, झाड़ू ठीक से नहीं लगाई, तो अपने विचारों के ऊपर एक बार जरूर सोचिएगा कि हमने कितने विचारों को अभी भी रखा हुआ है। अगर शरीर में पेन आ रहा है आपको, जैसे अभी मेरे ख्याल से जहां तक नलनी जी यही करा रही थी, मैं तो बिल्कुल उसमें चली गई थी कि कहीं पे पेन आ रहा है, गर्दन में आ रहा है, तो क्यों आ रहा है? वो हमारा बर्डन होता है जिसको हम अभी तक ढो रहे हैं, उसको हम पूरी तरह से अलग नहीं कर पाए। बहुत सी चीजें हमारी ईगो से कनेक्टेड होती है। जब हम इस पाथ पे चलने लगते हैं तो हमारे अंदर ईगो आ जाता है थोड़ा सा। नारद जी की कहानी सबको ही पता है कि उनको उनको ईगो हुआ था तो भगवान ने कैसे उनका ईगो तोड़ा था। पता है ना सबको कहानी? मालूम है? नहीं मालूम है? नारद जी को बहुत घमंड हो गया था कि मैं बहुत बड़ा ईश्वर का भक्त हूँ और मुझसे बड़ा इस जीवन में कोई भक्त नहीं है। तो भगवान को बड़ा अफसोस हुआ, कहने लगे इतना अच्छा भक्त, इतना हर काम सही कर रहा है और इसको इतना घमंड हो गया, अब इसका घमंड कैसे तोड़ा जाए? तो उन्होंने एक पूरी माया रची, उन्होंने स्वयंवर रचा। और यहाँ पता चला कि किसी बहुत सुंदर राजकुमारी का स्वयंवर हो रहा है। अब उनको ये नहीं पता था कि भगवान जी ने खुद ही माया रची है। तो और पता लगा कि सबको न्योता जा रहा है, तो दौड़े दौड़े भगवान जी के पास खुद ही गए। कहने लगे प्रभु वहां पे सुना है कि एक बहुत सुंदर राजकुमारी है, उसका वो हो रहा है स्वयंवर। तो मैं वहां पर जाना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं सबसे सुंदर लगूं और मेरी उससे शादी हो जाए। तो उन्होंने कहा ऐसा स्वरूप चाहिए। तो उन्होंने पता नहीं कहाँ से ये बात है कि मरकट का स्वरूप चाहिए। तो मरकट माने बंदर होता है। तो ईश्वर का एक नाम, उन्होंने कहा आपका स्वरूप हमें चाहिए। विष्णु जी का एक नाम मरकट भी होता है। तो उन्होंने उनका जो शक्ल थी वो बंदर की बना दी और ये चले गए। अब ये समझ के, पहले शीशे तो होते नहीं थे कि कहीं पर देखें कि हम कैसे लग रहे हैं। इन्होंने अपने आप को समझ लिया कि भगवान जी ने हमको आशीर्वाद, मतलब अपना जैसा स्वरूप दे दिया है, तो हमारे विवाह होगा। वहां पहुंचे। अब जहां जाके वहां पे बैठे राजकुमारों के बीच, वहीं सब लोग हंसे। कोई बात नहीं, खैर उसके बाद लोग खिसकते गए, बैठे रहे। जब राजकुमारी जयमाला लेके आई तो सबके पास से निकली, इनको देख के बहुत खराब मुंह बनाया और हंस पड़ी। और उसके बाद विष्णु जी तो खुद ही वहां पे आए हुए थे, उन्होंने, लक्ष्मी जी थी, उन्होंने वरमाला पहनाई, उनकी शादी हो गई और चले गए। अब इनको बहुत ज्यादा मतलब गुस्सा आया कि सब लोग हंस, और राजकुमारी हंसी, कहते क्या बंदर तुम आ गए हो हमसे शादी करने के लिए। तो गए, इन्होंने पानी में जब अपनी छवि देखी, तब इन्होंने देखा अरे मेरे को तो भगवान जी ने बंदर बना दिया। तो बहुत ज्यादा नाराज हुए। तब समझ गए कि भगवान जी ने कहीं करा हुआ काम है, क्योंकि देख लिए थे चरण उनके पृथ्वी पे नहीं पड़े हुए थे, विष्णु और लक्ष्मी थे। तब उन्होंने उनको वहां पे श्राप दिया था कि तुमने प्रभु मेरा इतना ज्यादा मेरा अपमान करा है, तुम अगले जन्म में या किसी न किसी स्वरूप में तुमको बंदरों की सहायता लेनी पड़ेगी। तब जब राम अवतार हुआ, तब उनको वानर सेना उनकी पूरी बनी, उन्होंने लिया। तो ये इस तरह से उनका घमंड उन्होंने तोड़ा था। तो ये चीज तो किसी की नहीं बची थी। तो हमेशा उदाहरण दिया जाता है कि जब नारद जी जैसे भक्त का उनको ईगो हो गई, उनके अंदर ये घमंड आ गया, तो हम लोग तो थोड़ा थोड़ा सा सीख के हमारे अंदर आ जाता है। तो उससे भी हमको बचना है, वो भी हमको पेन देता है बॉडी में।
ये बताए थे यहाँ पे ऐसे ये पॉइंट जैसे बताए यहाँ पे दर्द आता है, छू के देखिए अगर यहाँ पे दर्द है, ये पॉइंट है यहाँ पे दर्द आता है, जॉज में दर्द आता है। मतलब इन दर्दों का हमें पता नहीं था, बाकी तो हम बॉडी में फील करते हैं, लेकिन ये जो दर्द होते हैं ये बहुत पेनफुल होते हैं। तो ये इन्हीं सब चीज़ों से आते हैं। तो हमको जब भी काम करना है तो अपने हर बॉडी पार्ट को चेक करना है कि कहाँ पे पेन आ रहा है। ये पेन आउटसाइड से नहीं आ रहा, पेन सारा इनर साइड से आ रहा है। तो कोई ना कोई थॉट हम ऐसा जो है अपने अंदर बराबर रख रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, जो हमको तकलीफ दे रहा है। ठीक है, तो अब हमको अपने इन हर चीज़ों पे करना है काम। और ये समझ लीजिए कि जो भी है, जो कुछ भी हम करते हैं वो हम स्वयं अपने लिए करते हैं, और वही वही रियलिटी है हमारी। कोई दूसरा हमारे जीवन में कुछ भी दखल नहीं दे सकता, ना कोई हमको नाराज कर सकता, ना कोई हमको खुश कर सकता है। जो कुछ भी होता है वो सिर्फ हमारे अपने अंदर से होता है। हमें लगता है कि बाहर वाला कर रहा है, पर ऐसी बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। तो जब हमको ये बात पता चल जाए, मतलब अब जैसे समझ में आ गया है कि हमारी लाइफ हम स्वयं बनाते हैं, तो हम किसी के ऊपर क्यों डिपेंडेंट रहें। हमारे अंदर वो डिपेंडेंसी क्यों है कि वो हमको प्यार करे, वो हमारा कहना माने, वो हमसे क्यों शिकायत कर रहा है। इन चीज़ों को हमको ख़त्म करना है। हमारे जीवन में डिपेंडेंसी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम अपने जीवन के स्वयं निर्माता हैं। जैसे कुम्हार अपने बर्तनों को अपनी तरह से शेप दे करके अपने हिसाब से बनाता है, चाहे वो कुल्हड़ बनाए, चाहे वो मटका बनाए, चाहे वो कुछ भी बनाए, उसी प्रकार से हम अपने जीवन को अपना स्वरूप खुद दे सकते हैं। सिर्फ हमको अपने विचारों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, अवेयरनेस में जीना है कि हमारे अंदर गलत विचार ना आए। जो 60,000 थॉट्स की हम लोग बात करते हैं हमारे अंदर आ रहे हैं, तो अब हमको ये देखना है कि नेगेटिव थॉट्स तो आते ही हैं, अब उनको हम कैसे पॉजिटिव थॉट्स में कन्वर्ट करें। हम एक ही एक पे अगर काम करेंगे तो भी हमारा काम हो जाएगा। अगर हमें बहुत ज़्यादा बोलने की आदत है तो हम चुप भी रह सकते हैं। अगर हर वक्त हम किसी के प्रति आक्रोश में है, किसी एक व्यक्ति के प्रति बराबर कोई ना कोई भावना को उत्पन्न कर रहे हैं, तो उसको हमें कट करना है। और उसके लिए वही तरीका है कि आप अपना उसको लिखिए थॉट को, और उस पर काम करिए एक हफ्ते, और बताइए कि इसमें कितना कम हुआ आपका, कितना परसेंटेज आपने उसके ऊपर काबू पा लिया है। राइट नलिनी जी? बोलिए बोलिए, परफेक्ट परफेक्ट। Now you add on something because this chapter is now completed. आप लोग का कोई क्वेश्चन है इस बारे में? लेट देम आस्क एनी क्वेश्चंस हाँ, कुछ है? आप बताइए। एनीथिंग, आपको कुछ इतना जो अभी तक हम लोगों ने करा है उसमें कोई डाउट्स हैं, कुछ आप पूछना चाहते हैं, कहीं पे कोई बात ऐसी लग रही समझ नहीं आई है? आप लोग अनम्यूट कर लीजिए अपने को। अपना वीडियोस ऑन करिए, आज तो वैसे ही कम लोग हैं। अपने थॉट्स आप जब भी देखोगे तो आप देखोगे एक पैटर्न, रेगुलर पैटर्न में ही थॉट्स आते हैं, और जो थॉट सबसे ज्यादा होता है उसी पे हमको ज्यादा वर्क करना होता है। मे बी वो थॉट्स अच्छे हो तो अच्छा है, अगर कुछ 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 भी नेगेटिव हो, कुछ गुस्सा हो, कुछ हेट्रेड हो, कुछ कंपैरिजन हो, शिकायत हो, तो उस पे काम करना है। जेलेसी हो, कुछ भी हो सकता है, बिकॉज वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स, और हर एक में ये सब क्वालिटीज होती ही है, किसी में थोड़ी कम, किसी में थोड़ी ज्यादा। कोई लोग उसे कारपेट के अंदर डाल देते हैं, कोई उन पे अच्छा काम करना चाह के उसे निकालना चाहता है। तो आज इसके लिए ईगो के लिए है R5 के लिए कोई स्टेटमेंट फॉर द वही R5 माय ईगो, प्राइड एंड राइटियसनेस। तो कैन वी लिखो, डू दिस? कैन वी हाँ करते हैं, आज चलो करते हैं? करें। आज हम लोग सब लोग इसके लिए करते हैं R5 ईगो के लिए। अगर आपको जब भी करते करते आपको कोई भी वर्ड दिमाग में आए ना, तो आप मुझे बता सकते हो अनम्यूट करके, तो वी विल वर्क ऑन दैट। ठीक है, सो जस्ट हम लोग आंखें बंद करेंगे, हम लोग रेडिकल कॉन्शियसनेस से कनेक्ट हो जाएंगे। आज तो हम R5 बोलते हैं, उसके बाद में मैं तुमको समझा दूंगी R5 क्या होता है। मैं थोड़ा लिख के भी भेजती हूँ, ठीक है? So connect to radical consciousness.
Now we will chant each one 7 times. तो हम शुरू करते हैं. I R5 my ego. I R5 my ego. I R5 my ego. I R5 I R5 my ego. I R5 my ego. I R5 my ego. my I ego. R5 my ego. my ego. I R5 my ego. I R5 the reason for this 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 ego. अभी मुझे क्या विचार आया कि ईगो क्यों होता है कि हम दूसरे से एक्नॉलेजमेंट चाहते हैं. हम चाहते हैं कि दूसरे हमारी प्रशंसा करें. ठीक है. सो आई R5 my need for acknowledgement. I 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 R5 my need to be praised. 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 I R5 my need to be better than others. I R5 my need to be better than others. I R5 my need to be better than others. I R5 my need to be better than others. I R5 my need to be better than others. I R5 my need to be better than others. I R5 may need to be better than others. I R5 may need to be better than others. I R5 my fear of rejection. 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 I R5 my fear of being taken for granted. I R5 my fear to be taken for granted. I R5 my fear to be taken for granted. I R5 my fear to be taken for granted. I R5 my fear to be taken for granted. I R5 my fear to be taken for granted. I R5 my fear to be taken for granted. I R5 my fear to be taken for granted. I R5 my need to please everyone. I R5 may need to please everyone. R5 may need to please everyone. I 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 R5 may need to please everyone. Anybody को कोई और विचार आ रहा है कि बॉडी में कुछ चार्ज दिख रहा है, किधर भी कुछ हो रहा है बॉडी में, या कोई विचार आ रहा है? और Inferiority. यहाँ पे पेन आ रहा है. किधर आ रहा है? ये I can't see you. temples. Temples. अच्छा एक मिनट. Not exactly temples, below temples. Okay, 1 minute. On this bone. आप लोग सब लोग बोल रहे हैं ना? सब लोग बोलिए इसको, इसीलिए करवाने. जिसको जो जो हो रहा है ना बता सकते हैं, तो we can work like that. मुझे तो एकदम से पेन आया यहाँ पे बहुत तेज. दोनों साइड है? हाँ, दोनों साइड इक्वल. ये I R5 my confusion and conflicts. confusion and Conflicts. conflicts. I R5 में confusion and conflict. 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 I R5 my indecisiveness. I R5 my indecisiveness. I R5 my indecisiveness. I R5 my indecisiveness. Indecisiveness. My indecisiveness. I R5 my R5 my
IR5 my indecisiveness. IR5 my Indecisiveness. IR5 my indecisiveness. IR5 my confusion and conflict and action plan. IR5 my Confusion and conflict and conflict action plan. and action plan. IR5 my conflict and Confusion Action and plan. and life In action plan. In action plan. and in action plan. IR5 में confusion and conflict and action plan. IR5 में confusion and conflict and action plan. election plan. IR5 में confusion and conflict and action plan. Election. IR5 में conflict and confusion and action Election plan. plan. IR5 में confusion, conflict and action plan. कैसा लग रहा है लेखा जी? Right? It's reducing. अच्छा, आपको किसमें कुछ कंफ्यूजन है आपको एक्शन प्लान में? I don't कुछ मुझे तो कंफ्यूजन? होता मुझे तो एक्चुअली नहीं होता है. नहीं, अभी ऐसा कुछ सिचुएशन है आपकी लाइफ में जिसमें आपको कंफ्यूजन है? अभी तो थोड़ा सा तो है. हाँ, तो आपको इसीलिए ही आया. Nice. मुझे कंधों पे आया. कंधों पे आया. विच शोल्डर? राइट वाला है. राइट ज्यादा. शोल्डर. ओके. IR5 my burden feeling. 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 IR5 the reason for this burden feeling. IR5 the reason 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 burden feeling. IR5 the brilliance in this burden feeling. IR5 the brilliance 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 burden feeling. क्या लग रहा है अभी रिचा? नॉर्मल लग रहा है अभी तो. कुछ थॉट आ रहा है? जस्ट क्लोज योर आईज. देखो कुछ थॉट आ रहा है, कुछ हो रहा है. कहाँ पे बर्डन फीलिंग हो रही है अभी फिलहाल आपको? ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा लग नहीं रहा. अगर बहुत ज्यादा वो करते तो पॉइंट होगा, वो भी नहीं है. मतलब अच्छा. अभी नहीं लग रहा एकदम से. फीलिंग गुड. हाँ, थैंक यू. IR5 my pride. All of us, IR5 my pride. IR5 my pride. IR5 my pride. IR5 my pride. IR5 my IR5 my pride. IR5 my pride. pride. IR5 my pride. IR5 my need for this pride. IR5 pride. IR5 my need for my need. pride. IR5 my need for this 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 pride. किसी को कुछ विचार आ रहा है? Anybody, any thought? बैक पेन बैक पेन कहाँ पे? पीछे सेंटर में. ऊपर के भाग में है ना? हाँ, पूरा सेंटर में ऊपर से नीचे तक. यहाँ पे ना? हाँ. नेक के नीचे. हाँ, पूरा बैक का. पूरा बैक है. फुल स्पाइनल कॉर्ड. तो हाँ. अब भी होने लगा कि पहले से है? जब भी ज्यादा एक्सर्शन होता है ना तभी होता है. हाँ. अच्छा, इसके वो चैंटिंग की वजह से नहीं है ना? बस फुल बैक है तो जस्ट से दैट IR5 my अभी है. अभी कितना पेन है? अभी 6-7 तो 6-7 है. फुल बैक पे है, राइट? तो आपकी आंखें बंद करिए. IR5 this pain in my back. IR5 this pain in my back. IR5 this pain in my back.
आंखें मत IR खोलना। IR5 the reason for this pain in my back. IR5 the brilliance in this pain. अभी आप आंखें खोले बिना मुझे बताइए कि ये पेन के कारण आपको क्या इमोशन फील होता है। जब ये पेन इतना होता है तो आपको क्या इमोशन फील होता है? थोड़ा दर्द होता है, बाकी कुछ नहीं, इमोशनली क्या फील होता है आपको? गुस्सा आता है कि सैडनेस होता है, हेल्पलेसनेस होता है, क्या होता है? नहीं। गुस्सा तो नहीं आता है। नहीं, क्या इमोशन क्या आता है? कुछ तो होता होगा ना, जब ये पेन आता है तो अपने को कुछ तो लगता है। सैडनेस। सो I R5 my sadness. I R5 my need for this sadness. I R5 the brilliance in this sadness. अभी क्या लग रहा है? कुछ विचार आ रहा है? ठीक लग रहा है, ठीक लग रहा है। अगर आपको ऐसा लगे, आंख बंदी रखिए, कि पीछे जो पेन है तो उधर क्या है? कुछ सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है जो ये पेन क्रिएट कर रहा है? क्या लगता है? आप इसको मेटाफर दे सकते हो एक? जैसे किसी को लगता है कि पत्थर है, किसी को लगता है सुई है, किसी को लगता है कुछ है, कोई पतरा है, कुछ भी लगता है लोगों को, कोई लिक्विड है, ऐसा आपको क्या लग रहा है? ठीक लगता है, लिक्विड लिक्विड लगता है? लिक्विड नहीं, ठीक। हाँ, ठीक लगता है, ठीक। हाँ, क्या ठीक है? लेकिन सॉलिड है, लिक्विड है, क्या है? सॉलिड। सॉलिड है। तो वो सॉलिड हल्का है, भारी है, कैसा है? नहीं, मीडियम है। क्या कलर है, मीडियम क्या है। शेप? क्या कलर है, क्या शेप है? कलर ब्राउन जैसा। अच्छा, तो I R5 this brown solid. आपको कविता जी ऐसा लगता है जैसे आपके पीठ के पीछे किसी छुरा भोंका हो? वैसा बोलते हैं ना कि किसी ने बैक स्टैबिंग किया हो, आपके पीछे कोई बात बोली हो, या ऐसा कुछ? नहीं लगता? कभी भी ऐसा लगता था? नहीं? ऐसा आपको लगता है कि आपको ऐसे बहुत एक शेड्यूल जैसा है कि आपको एक टाइट रोप वॉकिंग करना पड़ता है? ऐसा लगता है कि चलो बहुत कुछ है और उसी में अपने को करना है, एक के पीछे एक कुछ काम चल रहा है, ये करना है, वो करना है, ऐसा करना है? वो सुबह के टाइम लगते हैं, बाकी नहीं। तो आप बोलो I R5 my need to for tight rope walking. टाइट रोप वॉकिंग, जैसे देखो वो रोप के कैसे चलते हैं ना, कैसे बैलेंस करना पड़ता है उन लोग को, करेक्ट? वैसा ही हमारी जिंदगी में अपने को उसी तरह सब जगह बैलेंस करना पड़ता है। ठीक, सुबह के टाइम। हाँ, I R5 my need for tight rope walking.
I choose to perform all actions with calmness and love. I choose to perform all actions with calmness and love. I choose to. All actions with calmness and love. Love. अभी देखो वो ब्राउन सॉलिड है क्या पीठ के पीछे आपके, कैसा लग रहा है? नहीं अभी। कैसा अभी पेन नहीं। कितना है? हाँ पेन पेन कितना है? 2% होगा ज्यादा। 2% है। तो I R5 this remaining pain. I R5 my reluctance to let go of this pain. R5 My reluctance to let go of this pain. Let go of this pain. I R5 my reluctance to let go of this pain. Just say I R5 my need to reach out and receive. I R5 my need to reach out and I give myself permission to reach out and receive. देखो आप हमेशा देना चाहते हो, आप लेते नहीं हो लोगों से, ठीक है? बराबर है ना? So अब आपको बोलिए I give myself permission to reach out and receive what is meant for me. Because हम फिर यूनिवर्स को भी अलाउ नहीं करते अपने आप को देने को, क्योंकि हमें ऐसा ही होता है कि हमें देना है, लेना नहीं है, तो इसलिए यूनिवर्स भी हमें देती नहीं है, और somewhere then this gets accumulated, right? So I R5 I grant myself permission to reach out and receive. I grant my permission to reach out and receive. I grant my permission to reach out and receive. I grant my permission to reach out and receive. I grant my permission to reach out and receive. I grant my permission to reach out and receive. I grant my permission to reach out and receive. I grant my permission to reach out and receive. I grant my permission to reach out and receive. ठीक है? How are you feeling? ठीक है बेटी, ठीक है, नलिनी जी, ठीक है, ठीक है? थैंक यू, थैंक यू। नलिनी जी, हाँ जी बोलिए। मेरे को जैसे ये ना मेरी उंगली जल गई, ठीक है ना? अच्छा, हाँ, कौन सी तो उंगली जली आप? ये राइट हैंड की। राइट हैंड के इंडेक्स फिंगर, पहली उंगली। हाँ, अब ये ऐसा हो रहा है, क्या अच्छा, मैं इसको कुछ कर सकती हूँ? राइट है, जस्ट आपका पूरी उंगली ऐसे दिखाइए। अच्छा, ये पार्ट पे है, राइट? राइट इंडेक्स फिंगर। भी तंग कर रही है। आपने कुछ लगाया नहीं? लगाया है मैंने एक्चुअली, पर ये ठीक मतलब मुझे तंग कर रहा है, इसलिए मैंने आज शुगर भी टेस्ट की थी तो ठीक थी। अच्छा अच्छा, मुझे लगा कि उसकी वजह से ना हो, पर वो ठीक था। और इसमें एक्चुअली क्या हुआ, ये बिल्कुल ठीक हो गया था। हाँ, पता नहीं मुझे को कुछ लगा कि कहीं शुगर उगर ना हो और ये ऐसे ना हो जाए, ये फिर ऐसे हो गया। अच्छा अच्छा, इसको ढूंढना पड़ेगा जरा। आप देख लो, ऐसा कुछ नहीं है। मैं हाँ, तो मैं आपको देख के अगर मेरे को कुछ मिलेगा तो मैं भेजती हूँ। राइट ठीक, इंडेक्स फिंगर के। मेरे को अभी था ना, तो मैंने कहा जरा ये पूछा जाए इसको भी।
आप करियर या उसमें कुछ रिसीव करना चाहते हो, आपके करियर या ऑक्यूपेशन में ऐसा कुछ आपको करना है, ऐसा मन है? मैं हाँ, तो मेरे को हमेशा ही रहता ही है कि कुछ ना कुछ करना है। so just say I R5 my need to remain open I R5 my need to remain open to receive in the career, to receive in my career. to receive in my career. I R5 my need to remain open to receive in my career. I R5 my need to be open to receive in my career. I R5 my need, ये आप लिख लीजिए और इसको है ना 21 टाइम्स तक 2-3 दिन बोल के मुझे बताइए, कुछ फर्क पड़ता है। ठीक है, ठीक। क्या था ये? R5 my need Need to to remain open to receive. To receive in my career. I R5 my need to To remain remain open open to receive in my career. मेरे को क्या होता है ना नलिनी जी, मेरे को वो क्या हो जाता है कभी, अब जैसे न्यू इंडिया मिशन है, हाँ, तो मैं उनको 100 बार बोल चुकी हूँ कि मैं नहीं हर चीज कर सकती, या। लेकिन वो क्या किया, मुझे उसका वो पता नहीं क्या उपाध्यक्ष बना दिया। अब तो मैं उसको अच्छा है ना, वो अच्छा तो है, पर फिर जस्टिस नहीं होता ना मेरे को, कितनी चीजों के साथ जस्टिस करूंगी, और फिर वो जो वो है फिर वो सुनती नहीं है। अब उसने मुझे उसका वो भी भेज दिया।